के मंच पर परम आदरणीय डॉक्टर दीपक यादव जी IMA के प्रधान रहे और वर्तमान में अपनी संस्था के माध्यम से समाज की बहुत बड़ी सेवा करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे परिवार के मंच को अनुग्रहित करें अपने आशीर्वादों से। इनका स्वागत तालियों के साथ। सभी को प्रणाम, सभी को सुप्रभात। हमारे परिवार के संयोजक दिनेश कपूर जी को जब भी हम सुनते हैं तो मन हमेशा खुश हो जाता है। यहाँ पर बैठे सभी विशिष्ट अतिथि एवं सभी आदरणीय बुजुर्ग साथी, महिलाएं, बच्चे, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को सुप्रभात। तो साथियों, इतने अच्छे उदाहरण कपूर साहब ने दिए हैं, मैं उन्हीं का ही थोड़ा सा और आगे विश्लेषण करना चाहूँगा। हम देखते हैं कि जब भी हम कभी किसी सफलता हमें मिलती है, हमें कोई चाहे नौकरी मिले, चाहे हमें कोई और सम्मान मिले, चाहे हमें कोई अवार्ड मिले, हम उसका श्रेय हमेशा स्वयं को देते हैं। हम चाहे उसको हम किस तरह से उसको लेके जाते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि मेरे खुद की मेहनत से, मेरे खुद की बुद्धि से मुझे ये अवार्ड मिला है, मुझे ये सम्मान मिला है। उस समय हम प्रभु को पूरी तरह से भूल जाते हैं। हम कहीं कभी ये उनका नाम भी नहीं लेते कि प्रभु की वजह से या प्रभु का कोई इसमें योगदान भी रहा है। और जब देखिए हमारा ही दोगलापन देखिए, जब हम कभी किसी परेशानी में पड़ते हैं, किसी समस्या में पड़ते हैं, किसी बीमारी में हैं, या फिर कोई बिजनेस में कोई घाटा हो गया, या कोई ना कोई परिवार में कोई समस्या आ पड़ी, उस टाइम में हम समझ जाते हैं कि हमारी सीमाएं क्या हैं, और हम जाके दौड़ के प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और हमें लगता है कि आप ही हमें इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है हम मनुष्यों का या हम लोगों का, आम जनों का, ये सबका एक तरह से स्वभाव बन गया है कि जब भी कुछ अच्छा हो तो खुद को तारीफ दो, और जब भी कोई बुरा हो तो प्रभु के पास चले जाओ। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ से बाहर आना चाहिए, और हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कुछ भी हम अच्छा काम होता है तो उसमें हमारी बुद्धि और हमारी मेहनत तो है ही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ अदृश्य ताकतें भी होती हैं। हमेशा कुछ इस तरह से कोई प्रभु का आशीर्वाद भी होता है कि वो सब उस तरह से हमें मिला, वो परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम उस मुकाम पर पहुंच पाए। अगर हम इस चीज़ को अपनी तरफ, अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, अपने दिल दिमाग के अंदर डाल लेंगे तो हम हमेशा कृतार्थ रहेंगे। हम हमेशा हमें आगे और नई ऊंचाइयों को छूने की हमेशा एक प्रेरणा मिलेगी। और इसी के साथ मैं सबको नमस्कार करूंगा और इसी सुवचनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।